विंडोज एक परिचय। कंप्यूटर को उपयोग में लाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उसमें एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना जरूरी होता है, जो कि कंप्यूटर में होने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज के विषय में भली प्रकार जानने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में जान लेना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम वे सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसके बिना कंप्यूटर अपूर्ण है। इसे कंप्यूटर की आत्मा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कोई पत्र छापना यानी प्रिंट करना चाहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा निर्देश दे सकते हैं। इसके पश्चात हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर द्वारा उसे कैसे छापता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। निर्देश देने के तरीके के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्देश टाइप करके देते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण MS-DOS है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये दोष है कि इसमें सभी प्रकार के निर्देश याद रखने पड़ते हैं। 2, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। G, ग्राफिकल चित्रात्मक। U, यूजर प्रयोग करने वाला। I, इंटरफेस संपर्क। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका प्रयोग चित्र आधारित इंटरफेस द्वारा किया जाता है, GUI कहलाता है। इसमें हमें कमांड्स टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल माउस की सहायता से विभिन्न प्रोग्राम चलाए अथवा बंद किए जा सकते हैं। इसमें विभिन्न कमांड्स को मेन्यूज में विकल्पों के रूप में दिया जाता है। इन कमांड्स का प्रयोग करने के लिए माउस द्वारा उन्हें चुनना होता है। विंडोज का निर्माण अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का बड़ी तीव्र गति से विकास किया, जिससे ये सभी आयु व क्षेत्र के लोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। सन 1980 ईस्वी में विंडोज का पहला संस्करण आया। सन 1990 ईस्वी में इसका तीसरा संस्करण विंडोज 3.1 आया, जो काफी सफल रहा। इसके बाद सन 1995 में विंडोज 95, सन 1998 ईस्वी में विंडोज 98, सन 2000 ईस्वी में विंडोज 2000, सन 2002 में विंडोज XP, सन 2010 में विंडोज 7 आया। इन सभी संस्करणों में अपनी अपनी खूबी है और पहले की अपेक्षा दूसरे में तकनीकी दृष्टि से अधिक सुविधाएं भी हैं। विंडोज के महत्वपूर्ण शब्द। विंडोज में कार्य करने से पहले ये आवश्यक है कि आप इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दों से अच्छी तरह परिचित हो जाएं। विंडोज के ये महत्वपूर्ण शब्द निम्न हैं। माउस पॉइंटर, ये वह संकेतक है जो माउस को चलाने के साथ साथ स्क्रीन पर चलता है। साधारणतया माउस यानी संकेतक तीर के चिन्ह का होता है, लेकिन इसे बदला भी जा सकता है। क्लिक, माउस का मुख्य काम क्लिक करना है, यानी माउस बटन को दबाना। आप माउस पॉइंटर को डेस्कटॉप पर ले जाकर माउस के बाएं बटन को दबाते हैं और उसे छोड़ते हैं। इसी क्रिया को क्लिक कहते हैं। डबल क्लिक, क्लिक करने के कार्य को यदि जल्दी जल्दी लगातार 2 बार कर दिया जाए तो इसे डबल क्लिक कहते हैं। कुछ प्रोग्रामों को चलाने के लिए डबल क्लिक करना आवश्यक होता है। ड्रैग करना, ड्रैग करने का अर्थ होता है खींचना। जब आप माउस के बाएं बटन को दबाए हुए माउस पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो इसे ड्रैग करना कहते हैं। विंडोज डेस्कटॉप, जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो विंडोज की एक स्क्रीन आती है। ये डेस्कटॉप कहलाती है। ये विंडोज में कार्य करते समय सदैव उपस्थित रहती है। डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड पर कोई चित्र हो सकता है अथवा ये बिना चित्र का भी हो सकता है। अन्य शब्दों में, स्क्रीन पर विंडोज ऑपरेटिंग प्रणाली की प्रारंभिक स्थिति को डेस्कटॉप कहते हैं। ये विंडोज में कार्य करते समय सदैव उपस्थित रहता है। इस समय हम विंडोज XP को उदाहरणार्थ लेकर विंडोज की कार्य प्रणाली एवं कार्यविधि को समझेंगे। विंडोज XP डेस्कटॉप के विभिन्न भाग। 1, आइकॉन। 2, वॉलपेपर। 3, माउस पॉइंटर। 4, स्टार्ट मेन्यू। 5, टास्क बार। 1, आइकॉन। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे चित्रों के रूप में जो प्रतीक होते हैं, इन्हें आइकॉन कहा जाता है। इनके ऊपर डबल क्लिक करके किसी प्रोग्राम को प्रारंभ करने के लिए होता है।
इनके ऊपर डबल क्लिक करके किसी प्रोग्राम को प्रारंभ करना होता है। इस प्रकार हमें कमांड को टाइप नहीं करना पड़ता तथा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। 2. वॉलपेपर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड में कोई चित्र हो सकता है। ये इस प्रकार से है कि जैसे आप अपना घर सजाने के लिए दीवारों पर चित्र लगाते हैं, उसी प्रकार हम कंप्यूटर के डेस्कटॉप को आकर्षक बनाने के लिए भी चित्र लगा सकते हैं। 3. माउस पॉइंटर। ये तीर के समान एक चिन्ह होता है। माउस को हिलाने पर यह भी डेस्कटॉप पर गति करता है। इसकी सहायता से हम आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। 4. स्टार्ट बटन। विंडोज एक्सपी में सारे कार्य टास्क बार पर उपलब्ध स्टार्ट बटन पर माउस द्वारा क्लिक करके ही प्रारंभ किए जाते हैं। अधिक काम में आने वाले प्रोग्रामों को शीघ्रता से प्रारंभ करने के लिए उनके आइकॉन बनाकर डेस्कटॉप पर भी रखे जा सकते हैं। 5. टास्क बार। ये स्टार्ट मेन्यू के साथ स्क्रीन पर डेस्कटॉप के निचले भाग पर स्थित होता है। सबसे दाएं भाग पर समय देख सकते हैं। एक तरफ बाएं में स्टार्ट बटन होता है, जिस पर क्लिक करने से स्टार्ट मेन्यू खुलता है। इसके साथ ही कुछ प्रोग्राम में आइकॉन होते हैं, जिन पर क्लिक करके हम प्रोग्राम को जल्दी खोल सकते हैं। बीच में जो सबसे बड़ा भाग होता है, उस पर बड़ी विंडो को छोटा करके बटन के रूप में रख सकते हैं। टास्क बार पर उपलब्ध स्टार्ट बटन पर माउस को क्लिक करने पर विंडोज एक्सपी में प्रयोग करने के लिए जो भी सुविधाएं व प्रोग्राम उपलब्ध है, उनकी सूची प्रदर्शित हो जाती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। आपके कंप्यूटर में ये प्रदर्शन थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। ऐसी सूची को मेन्यू कहते हैं। मेन्यू में प्रदर्शित किसी भी वस्तु को आप माउस के द्वारा चयन करके उपयोग में ले सकते हैं। चित्र में प्रदर्शित मेन्यू में जो विकल्प उपलब्ध है, उन सब के बाईं ओर एक आइकॉन दिखाई गई है, जिसके देखते ही यह आभास हो जाता है कि उस विकल्प या आदेश से क्या किया जा सकता है। विंडो एवं विंडो के भाग। जब आप कंप्यूटर में विंडोज लोड करके किसी फाइल अथवा प्रोग्राम को खोलते हैं, तो स्क्रीन पर आयताकार क्षेत्र दिखाई देता है, जिस पर कई आइकॉन होते हैं। ये क्षेत्र विंडो कहलाता है। प्रोग्रामों को विंडोज निरंतर अलग अलग रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता रहता है। विंडोज के अंतर्गत चलने वाला हर प्रोग्राम विंडोज के इंटरफेस का प्रयोग करता है, चाहे उस प्रोग्राम को किसी ने भी तैयार किया हो। इसलिए आप जो विंडोज एक प्रोग्राम के लिए देखते हैं, वो अन्य प्रोग्राम की विंडोज के समान ही होगी। हर विंडोज में अग्रलिखित तत्व होते हैं। आदेश क्या करता है? प्रोग्राम्स, चलाए जा सकने वाले प्रोग्रामों की सूची का प्रदर्शन। फेवरेट्स, इंटरनेट पर उपलब्ध आपकी अपनी पसंद के पृष्ठों की सूची। डॉक्यूमेंट्स, डिस्क पर संचित उन दस्तावेजों के नामों का प्रदर्शन जो कुछ समय पहले खोले गए थे। सेटिंग्स, सिस्टम में जिन चीजों को बदला जा सकता है उनकी सूची। फाइंड, फाइल, फोल्डर या किसी पाठ्य के अंश को खोजने की सुविधा। हेल्प, विंडोज के किसी भी विषय पर सहायता सामग्री का प्रदर्शन। रन, किसी भी प्रोग्राम को उसके नाम की सहायता से रन करने की सुविधा। शटडाउन,